Hello everyone, I Rohan Sharma welcome you to Abhyas Institute of Education. Let's continue with our chapter Towns, Traders and Craftsperson and ये video है part 2 of this chapter. If you haven't watched part 1 till now, screen पे एक link आ रहा होगा ऊपर की तरफ. Do click on that, watch part 1 and then proceed with part 2 as well. अब बात करते हैं टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन की. लास्ट वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट टाउन्स की बात कर चुके हैं, जिसमें हम देख चुके हैं कैसे मिडीवल सेंचुरीज में 16-17 सेंचुरी में अलग अलग टाउन्स इमर्ज हो रहे हैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, एज रिलीजियस सेंटर्स एंड कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं. अब क्योंकि टाउन्स के बाद चैप्टर के नाम में अगला वर्ड आ रहा है ट्रेडर्स, सो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम बात करेंगे ट्रेडर्स की एंड देखेंगे कैसे वो एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी थे इन आवर हिस्ट्री एज वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बात करते हैं ट्रेडर्स की. ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल इज द टॉपिक. सो द बुक सेज दैट एंशिएंट टाइम पे जब हम पढ़ रहे हैं देयर वर अ वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स, अलग अलग तरह के ट्रेडर्स थे, जिसमें एक ग्रुप बंजारास का भी था. बंजारों के बारे में आपने भी सुना होगा पहले कि वो एक ग्रुप में चलते थे, वो ट्रेड करते थे, उनकी कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी फॉर अ बिग अमाउंट ऑफ टाइम. जो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तब बंजारास मूव ही करते रहते थे, उनकी कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी. इनके अलावा कई सारे ऐसे ट्रेडर्स भी थे, जैसे कि हॉर्स ट्रेडर्स की अगर हम बात करें, जो एसोसिएशंस बनाते थे एंड अपने में से ही एक इंडिविजुअल को हेड मैन अपॉइंट करते थे, जिसका काम होता था दैट वो अपने पूरे ट्रेडर्स के बिहाफ पे, जो उनके पूरा ग्रुप है ट्रेडर्स का, उनके बिहाफ पे वॉरियर्स से नेगोशिएट करे कि वो किस अमाउंट में कितनी क्वांटिटी में हॉर्सेस खरीदेंगे एंड एक तरीके से बार्गेन कर सके. तो आप एक इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं अथॉरिटी दे रहे हो दैट वो पूरे ग्रुप के लिए कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर पाए. देन क्योंकि ट्रेडर्स, मैंने अभी बताया कि वो ट्रैवल करते थे, उनकी परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी, वो एक जगह रुकते नहीं थे बहुत लंबे टाइम के लिए. सो ट्रेडर्स ट्रैवल कर रहे हैं, वो इस पूरे ट्रैवलिंग के दौरान थ्रू दिस पीरियड ऑफ ट्रैवल वो कई सारे किंगडम से एंड फॉरेस्ट से भी पास कर रहे हैं. सो इसीलिए फॉर सेफ्टी पर्पस एंड फॉर प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट वो कहीं ना कहीं कैरावान्स में, दैट इज ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे एंड अपने ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले के टाइम पे भी वो गिल्ड्स बनाते थे. अब ये गिल्ड्स क्या होते हैं, अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो जैसे एसोसिएशंस हैं, जैसे यूनियंस हैं, वैसे ही पहले के टाइम पे कुछ गिल्ड्स होते थे. उस जमाने की एसोसिएशंस हैं जिसके मेंबर बनने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना जरूरी होते थे. There were many such guilds in South India, especially from the 8th century onwards. इनमें से अगर मैं कुछ स्पेसिफिक फेमस वालों की बात करूं जो काफी फेमस थे उस टाइम पे भी, देवर मणिग्रामम एंड ननादेसी. ये कुछ पर्टिकुलर नाम है जो साउथ इंडिया में ज्यादा फेमस थे. ये गिल्ड्स हद से ज्यादा ट्रेड करते थे पेनिनसुला के अंदर भी. पेनिनसुला के अंदर मतलब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी, बाउंड्रीज के अंदर भी, एंड विद द साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना एज वेल. ये देश के बाहर भी ट्रेड कर रहे हैं और देश के अंदर भी इनकी ट्रेडिंग इस क्वांटिटी में होती थी. नाउ मूविंग फर्दर, there were also communities like Chettiars and Marwadi Oswal, जो प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स बने हमारी पूरी कंट्री के. इनमें से कुछ पर्टिकुलर नाम आपने आज भी सुने होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला मारवाड़ी ओसवाल. ओसवाल कंपनी आज भी एक काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है वुलन क्लोथ्स के मामले में. चेट्टियार्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी. मूविंग फर्दर, गुजराती ट्रेडर्स खास करके जिनमें कम्युनिटीज आती हैं ऑफ हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोहराज, ये ट्रेड करते थे एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी,
पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना एज वेल। गुजराती ट्रेडर्स जो आज भी और पहले के जमाने में भी अच्छे ट्रेडर्स, अच्छे बिजनेसमैन के नाम से जाने जाते हैं, इस नाते माने जाते हैं दैट वो काफी अच्छे ट्रेडर्स एंड काफी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। सो पहले भी हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोहराज भी गुजराती ट्रेडर्स में आते थे, जो काफी ज्यादा ट्रेड करते थे इंडिया के अंदर भी एंड इंडिया के बाहर भी। क्या क्या बेचते थे? वो बेचते थे टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स में कपड़े आ जाते हैं, मलमल का कपड़ा, सिल्क, ये सब चीजें, एंड स्पाइसेस इन दी स्पोर्ट्स। और एक्सचेंज में उनको क्या मिल रहा है? एक्सचेंज में उनको मिल रहा है गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका, स्पाइसेस, टिन, चाइनीज ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो कुछ स्पेसिफिक स्पाइसेस जो इंडिया में स्टार्टिंग से उग रहे हैं वो बाहर भेजते थे, और कुछ स्पाइसेस जो पहले इंडिया में नहीं उगाए जाते थे, जैसे कि अगर मैं बात करूं आज के टाइम की, तो हींग एक ऐसा स्पाइस है जो आज भी हमारे कुजीन में काफी इंपॉर्टेंट प्लेस पे है, लेकिन वो आज भी इंडिया में बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में उगाया जाता है। मेनली वो बाहर से ही मंगवाया जा रहा है। तो जो स्पाइसेस हम उगा रहे हैं हम बाहर बेच रहे हैं, एंड जो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, जो क्लाइमेट हमारे यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता जिन स्पाइसेस को उगाने के लिए, वो हम बाहर से खरीद रहे हैं इन एक्सचेंज। देन द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट के टाउन्स कौन से हो गए? अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो गुजरात, महाराष्ट्र, ये वेस्ट कोस्ट पे टाउन है। दे वर होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूइश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। ये सब लोग, ये कम्युनिटीज यहाँ पे रहते थे ट्रेडिंग के पर्पज से। इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ दोनों ही बहुत फेमस थे बाहर के देशों में। इनफैक्ट अभी हम बात भी कर रहे हैं इसी पॉइंट में कि यूरोपियंस इन्हीं को ही ढूंढते ढूंढते या फिर इसी के ही ट्रेड के लालच में इंडिया में आए थे। इंडियन स्पाइसेस एंड क्लॉथ सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स, वो परचेज्ड बाय द इटालियन ट्रेडर्स इनको खरीदते थे एंड इवेंचुअली यूरोपियन मार्केट्स पहुंचते थे, जहां पे ये फेच कर पाते थे हाई प्रॉफिट। जैसे कि आपके स्क्रीन पे कॉटन बॉल, जो इनिशियल स्टेज होता है कॉटन के उगने का, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब अगर आगे बात करें तो स्पाइसेस जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगाए जा रहे हैं, एज यू मस्ट बी अवेयर दैट इंडिया में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों तरह के क्लाइमेट्स अवेलेबल हैं। इसकी वजह से वो स्पाइसेस जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में उगाए जा रहे हैं, जैसे कि पेपर, सिनेमन, सिनेमन क्या है? दालचीनी, नटमेग जिसको जायफल कहते हैं, ड्राइड जिंजर, ये सब यूरोपियन कुकिंग के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बने, उनके कुजीन के इम्पॉर्टेंट पार्ट बने। ऐसे ही मैंने बहुत सारे स्पाइसेस की एक रिप्रेजेंटेशन आपके स्क्रीन पे भी अवेलेबल करवाई है। एंड कॉटन क्लोथ काफी अट्रैक्टिव था यूरोपियन मार्केट्स में। इसकी वजह से ही यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया की तरफ आए। दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि उनको पता था कि इसका ट्रेड करने से उनको काफी फायदे हैं, उनको काफी प्रॉफिट मिल सकता है। Now, moving forward and talking about an important town of the medieval centuries, that is Kabul. Recent years में काबुल फिर से काफी न्यूज में है, इंटरनेशनल न्यूज में है, ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजंस। अभी उसको अवॉइड करते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू काबुल। तो हम कह रहे हैं दैट विद इट्स रग्ड माउंटेन्स लैंडस्केप, Kabul, the capital of present-day Afghanistan, became politically and commercially important town from the 16th century onwards. काबुल जो अपने रग माउंटेनियस लैंडस्केप, मतलब कि काफी ऊबड़ खाबड़ जमीन है, वहां पे पहाड़ हैं, काबुल जो आज के अफगानिस्तान की कैपिटल भी है, वो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड से काफी पॉलिटिकली एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट टाउन निकल के आ रहा है। स्क्रीन पे आपके एक मैप भी आ रहा होगा जिसमें काबुल को रिप्रेजेंट किया गया है विद अ स्टार। तो ये आज के प्रेजेंट डे अफगानिस्तान की कैपिटल है। काबुल और कंधार, अगेन कंधार को भी मैप पे रिप्रेजेंट किया गया है। सो काबुल और कंधार दोनों ही सिल्क रूट से एसोसिएटेड थे, उससे लिंक्ड थे। सिल्क रूट जिससे एंशियंट टाइम से ट्रेड किया जा रहा है थ्रू लैंड रूट्स। एक और पिक्चर मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लाया हूँ ताकि आप प्रेजेंट डे काबुल के लैंडस्केप को हल्का फुल्का समझ सके, कैसे वहां पे माउंटेनियस रीजन्स हैं, कैसे वहां पे सिविलाइजेशन है जो काफी पुराने जमाने से है। एंड ये प्रेजेंट डे काबुल की एक फोटो है वहां के एक बहुत फेमस मॉस्क की। वहां पे जो हॉर्सेस का ट्रेड होता था वो इसी रूट से होता था।
काफी फेमस ट्रेड था इन हॉर्सेस इन काबुल। एंशियंट टाइम्स में भी 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में भी जब वॉर वाज मेनली फॉट ऑन हॉर्सेस एंड ये डिसाइड करता था कि किसका पलड़ा भारी है, विच साइड इज स्ट्रॉन्गर, वो डिपेंड करता था कि उनकी जो हॉर्सेस की पूरी रेजिमेंट है, जो उनकी पूरी आर्मी है, वो कितनी स्ट्रांग है। ऐसे केसेस में अरब हॉर्सेस, अरबिक हॉर्सेस जिसको हिंदी में कहते हैं अरबी घोड़े, वो बहुत फेमस होते थे और ये सारे घोड़े मेनली काबुल से ही इंडिया के लैंड पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे लाए जाते थे। देन इन द 17th सेंचुरी एक डायमंड मर्चेंट है जिनका नाम है जीन बैप्टिस्ट टावर्नियर। इन्होंने एस्टिमेट किया दैट काबुल में उस जमाने में जो हॉर्स ट्रेड हो रहा है दैट अमाउंटेड टू रुपीज 30,000 एनुअली। एनुअली 30,000 का ट्रेड किया जा रहा है। आज के टाइम पे लग सकता है दैट 30,000 इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम का जो 30,000 है वो आज के बिलियंस में होगा। So that big was the amount, that big was the trade which was happening at Kabul. Now imagine yourself कि आप 17th सेंचुरी में काबुल है तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि एक जगह पे हॉर्सेस का ट्रेड हो रहा है, फिर आप देखेंगे दैट कैमल्स हैं, वो अपनी पीठ पे ड्राई फ्रूट्स, डेट्स जिसको खजूर कहते हैं हिंदी में, अफगान कापिस जो उस टाइम पे भी काफी फेमस थे एंड आज भी काफी फेमस है, सिल्क एंड कुछ फ्रेश फ्रूट्स ला रहे हैं काबुल से सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एंड यहाँ से कुछ चीजें लेके जा रहे हैं एंड इसी तरीके से ट्रेड पूरे काबुल के थ्रू हो रहा है। इसी के साथ साथ काबुल was an important place for slave trade as well. Slaves were also brought here for sale, जिसकी रिप्रेजेंटेशन भी आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर द्वारा की जा रही है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की जा रही है। दिस was also a dark side of our history. Now let's talk about crafts in towns. Towns में किस तरह के क्राफ्ट होते हैं? So firstly we are talking about the craft persons of Bidar. Bidar जो आज के कर्नाटका में है, ये क्राफ्ट पर्सन अपने इनले वर्क के लिए, अपने काम के लिए इतने फेमस थे जो वो कॉपर एंड सिल्वर पे करते थे, जिसकी एक रिप्रेजेंटेशन आपके स्क्रीन पे इस टाइम आ चुकी होगी। ये अपने काम के लिए इतने फेमस थे दैट क्योंकि ये बिदर के क्राफ्ट पर्सन थे, एक जगह का नाम है बिदर, तो इस पूरे क्राफ्ट का नाम ही बिदरी पड़ गया। जस्ट इमेजिन कितना अच्छा काम करते होंगे, कितनी हाई क्वालिटी का काम करते होंगे दैट इस पूरे क्राफ्ट का नाम ही उस जगह के नाम पे पड़ रहा है। फर्दर द पंचालाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी जिसके अंदर गोल्ड स्मिथ भी आ जाते हैं, जो गोल्ड का काम करते हैं, ब्रॉन्ज स्मिथ जो पीतल का काम कर रहे हैं, ब्लैक स्मिथ जो आयरन एंड स्टील का काम कर रहे हैं, मेसन्स जो घर बनाने में, टेम्पल्स बनाने में, जो एक तरह से कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कारपेंटर्स जो लकड़ी का काम कर रहे हैं। योर बुक सेज all of this community was very essential for the building of temples. ये एक important role play करते थे उस टाइम पे भी in the construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs. Similarly, weavers such as the Saliyat और काई कोलर्स ये इमर्ज हुए एज प्रॉस्परस कम्युनिटीज जो इतने प्रॉस्परस है दैट ये खुद टेम्पल्स को डोनेशंस दे रहे हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए ताकि वो और आगे बढ़ सके। कुछ एस्पेक्ट थे क्लॉथ मेकिंग के जैसे कि क्लॉथ क्लीनिंग, कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग, ये अपने आप में स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट बने। एज यू मस्ट बी अवेयर दैट कॉटन से जब हम कपड़ा बनाते हैं सो इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। सो ये बुक सेज दैट कुछ ऐसे स्टेप्स भी हैं जैसे कि कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग, डाइंग, ये अपने आप में स्पेशलाइज्ड और इंडिपेंडेंट क्राफ्ट की तरह इमर्ज हुए। देन लेट्स टॉक अबाउट द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन्स। कैसे कुछ टाउन्स इमर्ज हो रहे हैं, कैसे विद टाइम वो डिक्लाइन पे भी आ रहे हैं, ऐसे कुछ टाउन्स के भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद जो आज के गुजरात में है। ये मेजर कमर्शियल टाउन की तरह इमर्ज हुए। इसके काफी सारे रीजंस थे। एक रीजन ये भी था दैट इट वाज लोकेटेड नियर टू अ सी। सो जहां पे अहमदाबाद इट इज राइजिंग इन इट्स इंपॉर्टेंस, वहीं पे कुछ टाउन्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में ऐसे टाउन का पढ़ा था विच वॉज तंजावुर। सो तंजावुर साइज में और इंपॉर्टेंस में कम होता जा रहा है ओवर द सेंचुरीज।
सिमिलरली मुर्शिदाबाद, जिसका एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट, एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग आपकी स्क्रीन पे अब आ रही है, मुर्शिदाबाद जो आज के वेस्ट बंगाल में है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर भागीरथी। वो अपने इम्पोर्टेंस में, अपने प्रोमिनेंस में रोज हुआ एज अ सेंटर फॉर सिल्क ट्रेड एंड इट बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704। लेकिन soon however it declined in the course of century, क्योंकि जैसे जैसे वीवर्स को काफी स्टिफ, काफी कंपटीशन मिला फ्रॉम द चीप मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड, वैसे वैसे ये वीवर्स अपना काम छोड़ते गए, ये कहीं और शिफ्ट होते गए, वैसे वैसे मुर्शिदाबाद भी अपनी इंपॉर्टेंस में कम होता गया। सो आई होप आपको हर एक पॉइंट, छोटे से छोटा पॉइंट भी इस पूरी वीडियो में क्लियर हुआ है। इफ यस, hit the like button, subscribe to our channel for more such videos, and don't forget to hit the bell icon for more such videos. Stay tuned to our channel. Till the next video, keep watching, keep learning, take care.